स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। आपको सीजे लिए चलेंगे बीजेपी का कार्यालय, जहां पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा वर्चुअल रैली में संबोधित कर रहे हैं। उसमें जो रुकावट थी उसे समाप्त करने का कोशिश। आज वह स्वतंत्र प्रदेश के रूप में वहां के लोगों को एक नया माहौल मिल रहा है, नए तरीके से समझने का और आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। तो इस तरह की कई चीजों के बारे में इस एक वर्ष में फैसला हुआ। बहुत दिनों से लोगों की यह आशा थी कि हमारा राम मंदिर बनना चाहिए। उसको सही तरीके से प्रस्तुत करते हुए इस बात को सुनिश्चित किया कि राम मंदिर भारत की एक आस्था का केंद्र और ऐतिहासिक धरोहर की जो एविडेंस है और जो सच्चाई है उसको सही तरीके से प्रस्तुत करते हुए इस बात को सुनिश्चित किया कि राम मंदिर भारत की एक आस्था का केंद्र और ऐतिहासिक धरोहर, जिसे हमें प्राचीन सभ्यता के साथ जोड़ता है, उस प्राचीन सभ्यता का जो एक भारत के लोगों की एक बहुत बड़ी भावना है कि वहां पुनः यह स्थापित होना चाहिए, राम मंदिर स्थापित होना चाहिए, उसका मार्ग प्रशस्त हुआ, ट्रस्ट बने और मंदिर का औपचारिक उद्घाटन भी वहां के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कार्य प्रारंभ करने की दृष्टि से किया है। तो इस दिशा में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। वैश्विक क्षितिज पर हमारी स्थिति मजबूती से के साथ उपस्थित हुई है, उपस्थिति हमने दर्ज कराया है। आज भारत के अंदर एक स्वाभिमानी भारत का भाव को जगाने में देश के प्रधानमंत्री ने प्रमुख भूमिका निभाई है। आज इस कोरोना वायरस के समय में, इस वैश्विक महामारी के समय में पूरे देश को संगठित करते हुए, पूरे देश को किसी तरह की कठिनाई नहीं हो, इसका ध्यान रखते हुए 20 लाख करोड़ से अधिक का पैकेज माननीय प्रधानमंत्री ने घोषित किया है। और प्रथम कड़ी में उस बात को ध्यान में रखते हुए कि गरीब को कठिनाई न हो और गरीब को किसी तरह की परेशानी नहीं हो, हर 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 परिवार को, चाहे उसका कार्ड हो या ना हो, उन्हें इस समय में अनाज उपलब्ध होना चाहिए। और सभी देश के ऐसे एफसीआई के गोडाउन में, राज्य सरकारों के गोडाउन में पर्याप्त मात्रा में अनाज उपलब्ध कराए गए और उसको बांटने का और उसको गरीब तक पहुंचाने का लक्ष्य राज्य सरकारों को दिया गया। जैसे आप सब ने बताया, प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि बहुत सारे ऐसी सूचनाएं प्राप्त हुई जिसके माध्यम से ये दिखा झारखंड प्रदेश में कि जो अनाज भारत सरकार ने एक पैकेज के माध्यम से उपलब्ध कराया, हर परिवार के लिए उपलब्ध कराया। जो भी गरीब है उसके, गरीब ही एक मापदंड है और पंचायत स्तर पर यदि कोई भी व्यक्ति यह सूचना देता है कि यह व्यक्ति गरीब है, वहां तक अनाज पहुंचना चाहिए। लेकिन राज्य सरकारों की भूमिका जो आपके माध्यम से, और हमने भी कई जगहों में क्योंकि बार बार ये बात सामने आती थी कि हमें अनाज नहीं मिल रहा है, और मैं इस बात पर जोर लगाता था और राज्य सरकार के ऐसे कार्यरत पदाधिकारी से लेकर राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट कराता था कि आपके यहाँ अनाज उपलब्ध है पर गरीबों को उपलब्ध क्यों नहीं हो रहा है। गरीबों के लिए दी गई जो भारत सरकार की पैकेज है, अनाज है, वो गरीब तक क्यों पहुंच नहीं रहा है। तो यह जो कमी हम सब ने देखा, इससे यह बात सामने आती है कि राज्य सरकार जब एक गरीब को उसके लिए रखी गई अनाज नहीं पहुंचा सकती है तो बाकी चीजों को कैसे पहुंचा सकेगी, इस बात को आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं। और इस दृष्टि से हमें दिखाई दे रहा है कि झारखंड फिर एक बार अंधकार की तरफ बढ़ रहा है। तमाम घटनाओं का दौर चल रहा है, तमाम घटनाएं घट रही है, राज्य सरकार उन सारी चीजों को आगे बढ़ाने में विफल है। जो कार्य उस राज्य में विकास के हो रहे थे वो कार्य रुक गए हैं। तमाम तरह की सूचनाएं हम सबको मिल रही है। इसलिए राज्य सरकार को जहां इस बारे में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, वहीं उनकी निष्क्रियता सामने आ रही है। लेकिन हम भारत के और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते इस संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि देश का नेतृत्व जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं और जिनके नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, सामरिक दृष्टि से हम मजबूत हो रहे हैं, आर्थिक दृष्टि से आज यदि वैश्विक महामारी में यदि हम कुछ इस तरह की स्थिति, इस तरह के संकट का आशंका देख रहे हैं तो 20 लाख करोड़ के अर्थव्यवस्था में एक
नए तरीके से हम कैसे आगे बढ़े उसका पैकेज का घोषणा भी हुआ है और यह भी सुनिश्चित करने का काम चल रहा है और हम पूरे भारतवासी को यह आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना है और आत्मविश्वास के साथ काम करना है कि आने वाले दिनों में हम पुनः पटरी पर अपने गाड़ी को लेकर के आएंगे और पूरे गति के साथ आगे बढ़ाएंगे। ये तत्कालिक रूप से हमारे सामने समस्या हमारे सामने कई बार कई तरह की आई है, लेकिन भारत अपने दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ा है और इस समय तो एक मजबूत इरादे, एक मजबूत नेतृत्व हम सबके साथ है और इस दृष्टि से हम कहेंगे कि आने वाले दिनों में हम निश्चित रूप से पुनः अपने भारत के उस अर्थव्यवस्था को पटरी पर ला करके आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आने वाले दिनों में हमारे सामने चुनौतियां भी है और चुनौतियों के बीच में अवसर भी है। चुनौतियां जहां होती है वहां अवसर के रास्ते भी निकलते हैं। पगडंडियों से मुख्य सड़क तक जाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हम सब मिलकर के करेंगे। तो मित्रों, समय बहुत ज्यादा लेने की आवश्यकता नहीं है, पर मैं इस वर्चुअल रैली के माध्यम से, इस संवाद के माध्यम से फेसबुक में जुड़े हुए हमारे हजारों हजार कार्यकर्ताओं को यही आह्वान करूंगा कि आइए मिलकर के हम संकल्प लें कि इस संकट के घड़ी में भी हम आने वाले दिनों में एक विजेता के रूप में उभरेंगे। नए सूरज उगेगा और नए तरीके से हम विश्व क्षितिज पर उभर करके सामने आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ इस आयोजन के लिए मैं प्रदेश में उपस्थित समस्त लोगों को, जुड़े हुए समस्त लोगों को और खासकर आज इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित धर्मेंद्र प्रधान जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।